नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ एक बार। आज बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो 12th पास कर चुके हैं और इस साल उनके लिए काफ़ी ऐसा बोल सकते हैं समय कम है, थोड़ा तनाव ज़्यादा है। हालांकि ये तनाव मैंने भी महसूस करा है, मैं भी 12th पास करके ही मैंने तैयारी करी थी, तैयारी करके फिर सेलेक्ट भी हुआ। तो सफलता अपने आप आ सकती है 13th पास में, पहली बात मतलब 12th पास में, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मेजर बात है, छोटा सा वीडियो है, बहुत ऐसा जो मेरे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं। हमारे अभी जो 12th पास बैचेस उनमें लगातार वो मुझसे पूछते हैं, सर बैकलॉग कंप्लीट नहीं हो रहा, या वो पूछते हैं कि सर इतने सारे टॉपिक कैसे पढ़ूं। बैकलॉग वाला वीडियो भी मैंने एक अपलोड करा है, उसे आप जरूर देखिएगा। वो एक आध दिन में आगे पीछे होगा कहीं ना कहीं, जरूर उसे देखिएगा। उसके अलावा जो अपना आज का वीडियो है, वो अपना वीडियो क्या है, अपना वीडियो की सर 13 में इतने सारे टॉपिक एक साथ चलते हैं, कैसे करें सर। पहली बार 13 में एक साथ इतने सारे टॉपिक चलेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे आपके अलग अलग स्लॉट चल रहे हो और 7-8 8-9 टॉपिक्स खुले हुए हों, ऐसा हो सकता है। किसी की शीट चल रही हो, किसी की 2 की थ्योरी चल रही हो, ऐसा होगा। क्योंकि इस साल तो थोड़ा सा वैसे भी अगर अपन सही शब्दों में बोले तो चमत्कार हुआ है, क्योंकि समय बहुत कम मिला है। हालांकि इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये खेल है दिमाग का, ये खेल है परसेप्शन का। अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो प्रैक्टिकली सोचो, क्या हम इतनी मल्टीटास्किंग, ये कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है इसमें? इसमें मल्टीटास्किंग रिक्वायर्ड है। मल्टीटास्किंग कौन सी मल्टीटास्किंग? ओहो, पहली बात टॉपिक क्या है हमारा 13 ड्रॉपर, इतने सारे टॉपिक कैसे करें एक साथ। ओहो, बेसिकली आपको जो स्किल चाहिए इसके लिए वो क्या है? वो स्किल है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आइए देखते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, ये लीजिए, ये ओके। तो आपको स्किल चाहिए, कौन सी स्किल चाहिए सर, कौन सी स्किल चाहिए? देखिए भाई, स्किल हमको चाहिए, ओ हो, कौन सी स्किल चाहिए? अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें स्किल चाहिए मल्टीटास्किंग की। ओके सर, खेल है इसका मल्टीटास्किंग। क्या ये हमें आती है? हाँ। क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि इतने सारे टॉपिक एक साथ खुल गए हैं? पहली बात, एक बात समझ लो, यह सिचुएशन सबके लिए सेम है। यह सिचुएशन सबके लिए सेम है। सिचुएशन सबके लिए, सबके लिए सेम है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये सिचुएशन सबके लिए सेम है भाई। जितने बच्चे तैयार करें सबके लिए, सबके मल्टीटास्किंग हो रही है। अच्छा, सबके लिए लगातार बहुत सारे चैप्टर पढ़े जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन सबके लिए सेम है। सही बताऊं तो आपको शॉकिंग आंसर लगेगा, इसका सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप इसे समझ सकते हो। मानसिक स्थिति सही रखिए, क्योंकि एक्चुअली क्या हो गया, एक हवा बन गई है, एक परसेप्शन बिल्ड हो गया है। कितने सारे चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, परसेप्शन बिल्ड हो गया है। परसेप्शन तोड़िए, परसेप्शन तोड़िए। दुनिया आपको डरा रही है, कितने सारे टॉपिक चल रहे हैं, आप कैसे पढ़ोगे? अरे क्यों नहीं पढ़ोगे भाई? सर कैसे पढ़ेंगे सर? अरे तुम भूल गए, क्या भूल गए? भूल गए स्कूल में, भूल गए क्या? स्कूल में, स्कूल में, अरे हाँ सर, स्कूल में 8 पीरियड होते थे, सब अलग अलग टॉपिक्स के। तब भी तो होमवर्क करते थे। अरे हाँ सर, 8 पीरियड होते थे, सब अलग अलग सेक्शन के, सब अलग अलग टॉपिक के। तो आज ये 5 6 7 चैप्टर जो अलग अलग चल रहे हैं, इनसे डर क्यों रहे हो? सही बताऊं तो डरना बंद कीजिए, आगे बढ़िए। एक साथ चैप्टर संभालना बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसलिए छोटी छोटी सी बातें क्या करनी चाहिए सर हमको? पहली बात मैं आपको कह रहा हूं, खेल परसेप्शन का है। मेरा वीडियो भी बहुत कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस में आपको नहीं बताने वाला हूं, पर आप बात समझिए। हालांकि काम की बातें एक दो बताऊंगा, आप एक बात समझिए कि परसेप्शन है। अच्छा, परसेप्शन कहां से बिल्ड होता है? परसेप्शन बच्चों ने बिल्ड करा है। हमारे आसपास की जो जितने भी बच्चे हैं वो हमारा मन भटकाते रहते हैं। अच्छा कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा सर, हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो परसेप्शन तोड़िए कि क्या एक साथ बहुत सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्या ये हम पहले कर चुके हैं? हाँ, स्कूल में हम कर चुके हैं। 8-8 पीरियड एक एक साथ हम कर चुके हैं, जिनमें अलग अलग टॉपिक होते थे। तब भी तो मैनेज करते थे, तो आज क्यों नहीं कर सकते? अरे आज तो हमारी हुनर, काबिलियत, मेहनत करने का जज्बा बढ़ गया है। अब तो हम जेई की या नीट की तैयारी कर रहे हैं। हाँ सर, तो मल्टीटास्किंग आप कर चुके हो, आप कर चुके हो, डरने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ये सर हम कर चुके हैं। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा सर, अब क्या करें, अब क्या करें? अब ध्यान समझो। पहले अपन ये समझे कि जो 5 मंथ है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों को सिर्फ 5 ही महीने मिले हैं इस बार।
मैक्सिमम बच्चों को 5 ही महीने मिले जिसमें उनको तैयारी करनी है। अरे हाँ सर, अगर अपन बहुत ध्यान से समझें तो 5 महीने मान लें अपने पास लगभग अपन माने 150 डेज हैं। अरे हाँ सर, 150 डेज हैं। अगर अपन बहुत सिंपल सी मैथ्स करें तो मैं आपको बताऊं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर इसमें बात करें तो आपको करीब करीब, अगर अपन बहुत नॉर्मल शब्दों में बात करें तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ओ हो, मैं वो सिंपल मैथ्स करके बताता हूं कि अगर अपन बहुत ध्यान समझे, आपके पास 150 दिन हैं। अरे हाँ सर, अगर मैं 150 दिन इंटू 5 करूं तो 2000, 150 दिन इंटू 5 करूं तो 750 घंटे। ओ हो 750 आवर्स। आपको 5 घंटे क्यों करा? 5 आवर्स पर डे। पहले मैथ से समझे कि पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। 5 आवर्स अ डे आपको लेक्चर सुनने हैं। अब आप एक बात समझिए, लेक्चर कहां से हो सकता है? लाइव भी हो सकता है, रिकॉर्डेड भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, जैसे आपको सही लग रहा हो, कोई बुराई नहीं है उसमें। हाँ, लाइव क्लासेस चल ही रही है, जैसे मान लीजिए मोशन बाद लाइव क्लासेस चल रही है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइव चल रही है, ऑनलाइन चल रही है। जैसे मैं कुछ चैप्टर्स ऐसे पढ़ाता हूं, जैसे बच्चों को ऐप पे लेक्चर देता हूं, फिर उनका डिस्कशन कराता हूं, प्रॉपर रिवीजन कराता हूं, अलग अलग मूड में। बेसिकली है तो लर्निंग ना। 5 घंटे रोज लर्निंग। अगर 5 आवर्स रोज लर्निंग करेंगे तो 750 घंटे होंगे। करीब करीब आप ये मान के चलो कि 200 लेक्चर्स। कैसे? 200 लेक्चर्स। कैसे? 200 लेक्चर्स। ये एक मिनट, पेन गायब हो गया, रुक जाइए, ये आ गया पेन अपना, वापस आ जाइए। 200 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली, 200 लेक्चर्स पर सब्जेक्ट। ओ हो, क्या इसमें टीचर कोर्स खत्म कराता है? हाँ, करा देता है, अच्छे से कराता है। टीचर्स को ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शन होता है कि आप अच्छे से कोर्स खत्म कराइए। कोर्स खत्म कराना एक अलग बात है, अच्छे से खत्म कराना क्या हो सकता है? लॉजिकल है, बिल्कुल आराम से हो सकता है। तो 200 घंटे हमने पढ़ लिए, 5 आवर्स। ओ हो, मल्टीटास्किंग तो करनी पड़ेगी, ये भी लॉजिकल बात है। खैर, तो 5 महीने में आपको एक 150 डेज मिले, 200 लेक्चर। अगर ध्यान से समझो तो तुम एक अगर अपन सिंपल सी बात करें तो आप करीब 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स पर सब्जेक्ट आपको क्वेश्चंस प्लस रिवीजन करना है। अरे हाँ सर, ये बात भी सही है, क्वेश्चंस प्लस रिवीजन, यानी कि जो भी आज पढ़ा, बिल्कुल ये भी सही बात है सर आपकी। तो क्वेश्चन प्लस रिवीजन, इसका रिवीजन ऑफ द लेक्चर सिर्फ हाफ आवर रखिए, इसको 2 आवर्स रखिए, बिल्कुल सही। अगर आप 2 घंटे रोज पढ़ते हो क्या पर सब्जेक्ट, यानी कि 6 आवर्स क्वेश्चन सॉल्विंग। अरे हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग पर डे, बिल्कुल सही बात। तो सर आप सही कह रहे हो, पर डे। अगर 150 दिन में बात करें तो भैया कितना हो गया? 900 आवर्स। ओ हो 900 आर इन 150 डेज सॉल्विंग। ओ हो बात तो 180 नहीं 150 है। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। ओके, अब क्या करें? कुछ मत करो, ध्यान समझो। मैं मैथ्स करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहा हूं बस, कि क्या हम कर सकते हैं। 900 आवर्स इन 150 डेज। सोचो 20 क्वेश्चंस, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में ज्यादा, किसी में कम। ओके, एवरेज 20 क्वेश्चन पर आवर। ये नीट के लिए थोड़ी ज्यादा हो सकती है, एडवांस के लिए थोड़ी कम हो सकती है। मैं एवरेज लेके बता रहा हूं, 20 क्वेश्चंस पर आवर। ध्यान से समझो तो 18,000 क्वेश्चंस कर सकते हो। अरे हाँ, 18,000 क्वेश्चंस कर लोगे ना तो पूरी कोचिंग की शीट्स, जैसे मोशन में अगर बात करें 13,500 सवाल हैं, उसके अलावा PYQ सब कंप्लीट हो जाएगा। सब कंप्लीट हो गया तो मल्टीटास्किंग कर कर आप जीत जाओगे। मैं जानता हूं कि सर हम तो 13 टॉपर में इतने सारे टॉपिक कैसे करें, इस पे बात कर रहे हैं। ये उसी का बैकएंड है, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि मैथ्स कहती है कि हम ये कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे मन में डर क्या है? हमारे मन में डर है इतने सारे टॉपिक कैसे पढ़ पाएंगे, कर ही नहीं सकते, कंप्लीट ही नहीं हो सकते। पहली बात मैथ्स बताओ, क्या मैथ्स कहती है कर सकते हैं? हाँ, तो मन में परसेप्शन तोड़ना है कि भाई क्या मैं चैप्टर एक दिन में 4 नहीं पढ़ सकता? अरे बिल्कुल पढ़ सकता हूं। मेरी क्षमता स्कूल में तो 7 से 8 अलग अलग टीचर को देखने की थी। अरे यहां तो 4 या 5 टीचर या 4 या 5 टॉपिक ही या टीचर ही आते हैं। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम करके बताएंगे, हम फोड़ के बताएंगे। बोलो क्लियर है?
अरे सोच लो। हाँ सर। तो भाई सिंपल मैथ से आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाया, क्या हम 5 महीने में कर सकते हैं? कर सकते हैं, पहली बात कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर आज मान लीजिए 4 लेक्चर हैं, 4 लेक्चर ऑफ डिफरेंट टीचर्स, सपोज अगर ये हैं, जो कभी 5 भी हो सकते हैं, 4 बहुत है। एक बात याद रखना, खिचड़ी नहीं बनानी। खिचड़ी नहीं बनानी मतलब कैसे, मैं आपको समझाता हूं। आपको ये ध्यान रखना कि आज 4 लेक्चर, आज जो 4 टीचर ने पढ़ाया उनका काम आज ही खत्म कर लेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे कि कल जिन 4 ने पढ़ाया था, आज जो 4 टॉपिक चले हो सकता है वो अलग अलग हो। तो अगर 8 टॉपिक हो गए तो ऐसे नहीं, कल वाला काम आज, एक दिन में 8 टॉपिक नहीं करने। अच्छा, तो अब बेसिकली क्या है कि कल काल करे सो आज कर, वो वाली कहावत है कि आज का काम आज खत्म करूंगा, आज खत्म करूंगा, करूंगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो आज का काम आज खत्म करूंगा, ये प्रण लेना है। प्रॉमिस करो, लिखो सर प्रॉमिस करता हूं आज का काम आज खत्म करूंगा। तो बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं होगी। आज जो 4 चैप्टर पढ़ा है, आज जो टीचर ने काम दिया उसे खत्म करिए। आज उसने बोला ये लेक्चर देखिए तो आज ही देखिए, इसका काम आज ही खत्म करिए, कल पे मत छोड़िए। तो वैसे भी मल्टीटास्किंग 4 ही होगी, तुम्हारी प्रैक्टिस तो 8 की है। अरे यस और नो? हाँ सर। तो 8-9 भी अगर चैप्टर चल रहे होंगे, डरने की जरूरत नहीं है, परसेप्शन बना दिया गया है। बिल्कुल मत डरिए, 150 दिन में आप किला जीत सकते हो। 150 दिन इसलिए बोले कि एक आध महीने आपको पढ़ते हुए हो गया है और कुछ महीने आने वाले हैं, तो उसमें आप कर सकते हो। तो आज का काम आज करेंगे, परसेप्शन को तोड़ेंगे। क्या मल्टीटास्किंग हमारी स्किल होनी चाहिए, आप में स्किल होनी चाहिए गियर चेंज करने की। गियर चेंज मतलब हो कि एकदम से कोई चैप्टर आया, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते फिजिक्स समझ सको, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बायो समझ सको, अगर मैथ्स के हो तो मैथ्स समझ सको। अरे हाँ सर, तो गियर चेंज करने की, अच्छा गियर चेंज करने की कला ना पूरे जीवन काम आती है। एकदम से गुस्सा आ रहा है, खुश होने की कला आनी चाहिए, गियर चेंज। अच्छा, अगर अभी अपन रट रहे हैं, रटते रटते न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, ये हैबिट आप में 100% होनी चाहिए। गियर चेंज करने की कला जिसमें आ गई वो जीवन में वैसे ही सफल होता है। अगर उसने एक छोटी सी बात को पकड़ लिया तो वैसे भी वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। एक सवाल नहीं हुआ, परेशान हो गए, सर सवाल तो हो ही नहीं रहा, सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए, आगे नहीं हो रहा, आगे बढ़िए। नहीं हो रहा है, आगे बढ़िए कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रस्सी आवत जात है सिल पर बढ़त निशान। हाँ सर, ये तो हमने बचपन से सुना है। अरे कैसे नहीं होगा सवाल, जो 6th क्लास में सवाल टफ लगता था वो आज आसान लगता है। जो सवाल आज नहीं हो रहा उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, वीडियो सॉल्यूशन देखिए। एक सवाल के लिए बहुत ज्यादा टाइम खराब मत करिए और आगे बढ़ते रहिए। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। तो बहुत छोटी सी बात कही मैंने आपको, फिर मैं आपको बोला कोई इसमें ताबड़तोड़ सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये माइंड का खेल है। मल्टीटास्किंग आपको आनी चाहिए। तो मल्टीटास्किंग ध्यान रखिए। आज का काम रामबाण ये है, अगर सही बताऊं तो आज की वीडियो का बात ये है कि आज का काम आज खत्म करेंगे, मल्टीटास्किंग की आदत हम डालेंगे जो हम पहले से जानते हैं, स्कूल में हम करते हुए आए हैं। अरे हम एक ही दिन में खेल भी लेते थे, मम्मी से भी लड़ लेते थे, पापा से भी छिपके बहुत सारे काम कर लेते थे, भाई बहन से भी लड़ लेते थे, स्कूल का काम भी कर लेते थे, स्कूल भी चल जाते थे, ट्यूशन भी चल जाते थे। अरे मल्टीटास्किंग तो बचपन से करते आए हो, यस और नो? तो आज क्यों घबरा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुमने हवा बना लिया है कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं, मैं इंजीनियर बनूंगा, IITN बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। उस हवा का प्रेशर तुमने अपने ऊपर ले लिया है। इस हैबिट को बनाइए और करिश्मा करके दिखाइए। बोलो, सिलेक्ट होके बताओगे कि नहीं बताओगे? यस सर, बिल्कुल बताएंगे। ड्रॉपर होना कोई क्राइम नहीं है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूं, 13 से सिलेक्ट हुआ और जीवन को अच्छा भी बनाया और आज बहुत सारे बच्चों की को बहुत अच्छी जगह पर ले जाने का प्रयास भी कर रहा हूं और सक्षम भी रहा हूं। बोलो यस और नो? यस सर। क्या सब लोग सिलेक्ट होके बताओगे? पक्की बात? क्या सिलेक्ट होके मुझसे मिलने भी आओगे? हाँ भाई, हमारा अस्तित्व सिर्फ आपकी वजह से है, मुझे या मोशन की पहचान सिर्फ बच्चों की वजह से है, इसलिए आपको गलत सलाह कभी नहीं दे सकता। हमारा अस्तित्व, हमारा मान सम्मान सब कुछ आपकी वजह से है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी लोग स्नेह बनाए रखिए तो हमारे में ऊर्जा बनी रहेगी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।